एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं NIACL का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था और सिर्फ 2 ही शिफ्ट है और करीब 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ये टोटल है 2 लाख बच्चे जो भी। अगर बात करें इंग्लिश की तो मैंने अटैम्प्ट किया 28 क्वेश्चन और जिसमें से 25 तो बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन में मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वो 3 क्वेश्चन है उसमें मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद गलत हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मेरा जो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है वो गलत नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार मैं श्योर हो जाऊँ किसी भी चीज़ के बारे में, इसलिए मैंने वो 3 मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिए टिक लगा के। 28 हुए टोटल इंग्लिश में। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे हुए हैं 25। अब रीजनिंग में 25 इसलिए हुए क्योंकि मैंने रीजनिंग में जो बड़े वाले क्वेश्चंस थे, जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने थोड़े बाद में करना सोचा क्योंकि जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो जल्दी हो पा रहे थे। 5 वाले जो थे वो या तो उसमें कोई वेरिएबल था या फिर वो साउथ नॉर्थ देख रहा था, इस वजह से। तो जब भी अगर सारे के सारे फेस एक सेम नहीं करते हैं, सारे डायरेक्शन में एक सेम नहीं होते, या फिर उनके साथ कोई और चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, कोई वेरिएबल एसोसिएटेड होता है, तो उसे बाद में करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्वांट की बात करें तो मेरे 26 अटैम्प्ट हुए। क्वांट में 26 इसलिए हो पाए क्योंकि मैंने एक कैलकुलेट थी, मैंने उसको छेड़ दिया और वो कैलकुलेट ईजी थी करने में, लेकिन मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो मेरे से बन नहीं पा रही थी, तो मैंने 1 मिनट उसमें दे दिया, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। फिर जो 1 मिनट वेस्ट हो गया उस वजह से मेरे 26 हो पाया, वरना वो 1 मिनट में मेरे 2 क्वेश्चन और बना सकता था। ये तो है ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट कि इंग्लिश में 28, रीजनिंग में 25 और क्वांट में 26, तो टोटल मिला के मैंने अटैम्प्ट किए 100 में से 79। अब बात करें कि लेवल क्या रहा, तो लेवल जो है वो रहा हमारा ईजी टू ऑलमोस्ट मॉडरेट। मतलब मैं ये कहूँगा कि मॉडरेट नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था। और हाँ, और जो कट ऑफ है वो 73 के आसपास ही जाएगी, जैसे ही पिछली बार गई थी 73.75, तो इस बार भी उतनी ही जानी चाहिए क्योंकि जितने भी मैंने देखे, जितने भी लोग उन लोगों ने भी इतने ही अटैम्प्ट किए मेरे आसपास ही, 74 से लेकर 79-80 तक। और एक लड़का मिला था जो मेरा सब्सक्राइबर था और उसने एक्चुअली मुझे बाहर ही मिल गया था, सेंटर के बाहर ही। उसने 84 अटैम्प्ट किए थे बस, और उसके अलावा बाकी सब ने इतने ही किए थे। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि एक लड़की थी जिसका आरआरबी क्लर्क प्री में सिलेक्शन हो गया था और उसका भी मेंस आने वाला है। अब जब वो मेरे साइड में बैठी थी और वो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने कितने अटैम्प्ट किए, तो उसने 66 अटैम्प्ट किए थे, जबकि उसका आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका था। मैं काफ़ी मतलब चौंक गया ये जानकर कि जिन लोगों का भी आरआरबी क्लर्क में भी सिलेक्शन हो चुका है वो जाके यहाँ पे मतलब 66 ही अटैम्प्ट कैसे कर पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया वो चीज़ मेरे को। जब इंग्लिश हमने खोली तो इंग्लिश में सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चंस आए वो थे कि आपको एरर निकालना है और रॉन्ग जो एक सेंटेंस दे रखा है उसमें से 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है या फिर कॉन्टेक्स्टली वो जो इनकरेक्ट है तो उसको सेलेक्ट करना था, तो वो क्वेश्चन किए। उसके बाद आया एरर वाले क्वेश्चन आए। उसके बाद क्लोज टेस्ट आए जिसमें एक क्लोज टेस्ट जो था उसका जो ए था, मतलब पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या आना चाहिए, तो उसमें उसमें मैंने कुछ लगाया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरा गलत जा सकता है। एक वो क्वेश्चन था, इसी वजह से मैंने वो 2 क्वेश्चन नहीं करे, वो क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि जो मुझे नहीं आया तो वो मैं ना, अगर वो मैं कर लेता हूँ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों फालतू में नंबर कटे। और उसके बाद एक पैसेज आया था, वो पैसेज बहुत इजी था, उसमें आराम से आंसर मिल रहे थे तो सारे कर लिए। उसमें 2 सिनोनिम के क्वेश्चंस थे कि वैल्यू का था शायद, वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है उसका सिनोनिम क्या होता है। तो अगर पैसेज के हिसाब से देखें तो वैल्यू का जो आंसर था वो था प्राइस, और एक और था जो इसका प्रोड्यूस का अगर सिनोनिम देखें तो इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज उसका आंसर था जनरेट। जनरेट था। और उसके अलावा बाकी ये सब हो गया। उसके बाद एरर वाले क्वेश्चन भी आए, एरर वाले क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद अगर ओवरऑल देखे जाए तो इंग्लिश तो इजी थी, लेकिन मैं क्योंकि मेरा इंग्लिश के साथ ऐसा एक्यूरेसी वाला सिस्टम बैठता नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक्यूरेसी को ध्यान रखते हैं और 2 क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हो रहे उसमें कुछ भी नहीं लगाते और छोड़ देते हैं। अब बात करें कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जब सबसे पहले एग्ज़ाम वो क्वेश्चन खुला तो पहला क्वेश्चन आया था जो कि 6 लोग थे और पता नहीं कुछ था, जो भी वो मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि वो मैंने स्किप किया है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था वो मैंने स्किप किया। फिर मैं बाद में देखा तो फिर उसमें फिर आया था इनइक्वालिटी आया था, और
एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सेकंड, थर्ड, नाइन्थ, टेंथ उस पूरे के पूरे वर्ड का आपको उठाना है और उसका एक सेंटेंस उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो वो मीनिंगफुल वर्ड था नेम और मीन, तो 1 से ज़्यादा बन रहे थे, जेड उसमें आंसर आएगा, नेम और मीन बन रहा था। उसके बाद एक एक पज़ल जो आई थी वो थी कि आपको 8 लोग दे रखे हैं, आपको वो 8 लोग जमाने, वो वही बॉक्स वाली। एक थी आपको मंथ दे रखे हैं, मार्च, जून, अगस्त और नवंबर, उसमें 7 और 28 तारीख को वो वाली करनी है, तो 2 ये हो गई थी। 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन वाले, तो डायरेक्शन था, और 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन वाले, और 3 एक और बाकी 3 भी आए थे। और वो जो बाकी 3 थे क्वेश्चंस वो भी वो डायरेक्शन के नहीं थे एक्चुअली, वो थे पज़ल के ही थे। एक्चुअली पज़ल भी नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट बोलूँगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे ज़माना नहीं, एक्चुअली पज़ल के थे। हाँ, तो वो 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। हाइट वाले थे, एक एज वाला था क्वेश्चन, वो एज वाला था जो स्टार्टिंग में मेरे को मिला था, वो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा इनइक्वालिटी हो गई, सिलोगिज्म हो गया, और नंबर वाला हो गया। मिसलेनियस एक क्वेश्चन आया था जो कि चाइनीज़ कोडिंग वाला था, लेकिन सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन था कि ऑल आउट और हंट को अगर ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो हंट को क्या लिखेंगे, तो हंट का जो आंसर है वो 8 आएगा। तो इस तरह से पूरा की पूरा मैंने 25 कर दिया। अब मुझे ऐसा लगा कि, और एक क्वेश्चन था जिसमें नॉर्थ साउथ देख रहे थे, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ साउथ, तो उसको मैंने सबसे लास्ट में पिक किया, लेकिन टाइम हो गया था तो वो हो नहीं पाया। उसके अलावा बात करें कि क्वांट में कितने किए, तो क्वांट में सबसे पहले जब मैंने पेपर खोला तो एक आया पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो कि 35,000 समथिंग थे, 35,000 नहीं, 325,000, 325 नहीं, 32,500 और 39,000 ऐसा था। और ए ने 9 महीने के लिए किया था और बी ने पूरा 12 महीने के लिए। अगर उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है, मतलब प्रॉफिट के रेशियो के डिफरेंस जो है वो 13,500 है, तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो 585 वाला आएगा आंसर। उसके बाद फिर ऐसे ही आ रहे थे क्वेश्चन, फिर एक आया डीआई आया, तो वो डीआई किया था जो कि बार ग्राफ था। एक टेबल था जिसमें लैंप और टेबल लैंप और क्लॉक वाले थे, डिजिटल क्लॉक एनालॉग वाली। और एक कैसलेट आया था जिसमें ए और बी कंपनी है, जिसका एक तो सेल्स वाला है और एक प्रमोशन वाला है, तो वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मेरा टाइम लग गया, जिस वजह से मैं बाकी के 2 क्वेश्चन जो मैं क्वांट में कर सकता था वो नहीं हो पाया। और उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, एक सिंप्लीफिकेशन थी, जो सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे 5 सिंप्लीफिकेशन थी, शायद 4 या 5, वो बहुत ईजी आई थी, लेकिन और बहुत ईजी आई थी, मतलब हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। और एक क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, डीआई में एक क्वेश्चन था कि अगर वो टेबल लैंप वाला ही शायद था वो, कि अगर इसमें शायद पता नहीं मुझे क्वेश्चन, पर वो था कि अगर डब्लू के इतने है, हाँ टेबल लैंप वाला ही था वो शायद, कि डब्लू के इतने और एक्स के इतने, डब्लू एक्स है डब्लू वाई के इतने हैं, उनका टुगेदर और उनका डबल, तो उनका जो टोटल था वो 108 था, उनका डबल 216। तो अगर ये जो 216 है, अगर वो एन क्यूब है तो एन की वैल्यू क्या है, तो मतलब उसको कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, लेकिन अगर जो जल्दी जल्दी कर लेता है उसको पता है कि आंसर 6 आ रहा था। हाँ, और कई, क्योंकि क्या है कि उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उस टाइप के क्वेश्चन ईजी तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्रिहेंड अगर कर ले जल्दी से तो आंसर निकल सकता है। कुछ जो मेरे साइड में लोग बैठे थे उन्होंने कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया अच्छी तरह से, और उन्होंने 108 का आधा कर दिया। मैंने देखा अच्छी तरह से क्वेश्चन, वो ट्वाइस लिखा था, 216 करना था उसका। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं जा रहा था, मुझे लगा एक और डीआई निकलेगी और 5 मिनट ही बचे थे मेरे पास, तो फिर मैं सोचा था एक और डीआई निकलेगी, लेकिन वो निकला रॉन्ग नंबर, सॉरी मिसिंग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ में जो था वो थोड़ी ऐसी लग रही थी कि कैलकुलेटिव थी, तो मिसिंग नंबर सीरीज़ को अच्छी तरह से करना था। पहला क्वेश्चन जब मिसिंग नंबर सीरीज़ का आया था उसमें मेरे को नहीं मिल रहा था हिंट बिल्कुल भी, और फिर मैंने देखा कि 127 लिखा है, 1333 लिखा है। वो जो 1333 देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये 11 का क्यूब प्लस 2 है, तो इस वजह से निकाला। फिर उस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन किए, और मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम में मेरा एक भी गलत नहीं है, रीजनिंग में मेरा एक भी गलत नहीं है, इंग्लिश में गलत हो सकता है। और एक्चुअली मैं क्वांट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब 5 सेकंड बचे थे तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक मान्या थी, विदुषी थी और अन्य नाम की 3 लड़कियाँ थी, और एज का क्वेश्चन था कि अगर 6 और 5 का रेशियो है मान्या और विदुषी की एज में, और 8 साल बाद विदुषी की जो एज है वो मान्या की जो एज है वो विदुषी की एज का कुछ 6/7 ऐसा हो जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। मुझे उसके अब 5 सेकंड बची है, अब मुझे उस क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि इसका आंसर, मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एक
20 सेकंड थी, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन 5 ही सेकंड बची थी और मेरे से वो पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया था। अब वो 5 सेकंड में मैं सिर्फ आंसर लगा सकता था जो मुझे लग रहा था कि 36 आएगा, और मैंने टिक कर दिया। फिर मैंने बाहर जाके जब लोगों से पूछा कि उसका आंसर क्या आएगा, तो लोगों ने बोला 36 आएगा, तो वो मेरा तुक्का सही हो गया। सो इस वजह से मेरे 79 हो चुके हैं। अब लेट्स सी कि कैसा जाता है। बाकी 84 एक लड़के ने किए जो मेरे सब्सक्राइबर था, उसके अलावा बाकी किसी ने, मैंने जिससे भी पूछा उसने 79 से कम ही किए हैं। किसी ने 66 भी किए हैं, किसी ने 68 किए हैं। आई होप कि 70 और 75 के बीच में ही रहे या फिर उससे कम जाए, क्योंकि NIACL जो है उसका 450 वैकेंसीज निकली हैं, और कॉमन कैटेगरी शायद और भी कम है, या फिर टोटली कॉमन कैटेगरी 450, मुझे पता नहीं। मैं तो मतलब जब आया था ये पूरे की पूरा नोटिफिकेशन तभी पढ़ा था मैंने, उसके बाद तो मैं भूल भी गया, और अचानक से एक दिन निकल, और मैंने कोई मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया था इसका, बस मैं IBPS PO का लगा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस तो सेम ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो सिर्फ से मस्त मतलब चलते हैं और देख के आते हैं पेपर कैसे जाता है। 79 होगा, आई एम ओके विद इट। मुझे लगता नहीं कि मैं और ज़्यादा कर सकता था, बस मुझे 2 लग रहा था, क्योंकि मैंने कैसलेट में टाइम वेस्ट कर दिया। अगर वहाँ टाइम वेस्ट ना होता तो मैं 2 क्वेश्चन और कर पाता, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ वो सही है। अब 79 से खुश रहना सीखेंगे अब, और देखते हैं कि आगे जाके कौन सा, अभी IBPS क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिनों में, सो देखते हैं उसमें क्या आता है, और उसके मेंस की तैयारी करनी है। अभी मैं आज पढ़ूँगा GK, जुलाई की GK ख़त्म करनी है, और अगस्त की भी पढ़नी है फिर, और क्वेश्चंस भी लगाना है। सो सी यू टिल देन, बाय बाय।